हेलो डियर गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। जो 20 दिसंबर ऑनलाइन पेपर हुआ था 2022 में, उसी का यहाँ पर एनालिसिस और पूरे डिस्कस के साथ हम देते हैं। ओके, तो आएंगे आप लोग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग देखेंगे कितना आप लोग भी अपने से कोशिश करेंगे कितना आप लोग को यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा है और समझेंगे बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना माइंड को एकाग्रता करके कि हम पूरे दिल से अपने रुचि से यहाँ पर और पूरे हिम्मत और आप लोग को जो होता है ना आंतरिक प्रेरणा से आप लोग यहाँ पर प्रीवियस से उस क्वेश्चन को सोल्व करें और अपने कंसेप्ट को तैयार करेंगे। ओके, तभी यहाँ पर सीटेट को क्वालिफाई करने का यहाँ पर पूर्ण मौका मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आगे हमारा CDP है जो 20 दिसंबर 2022 का है। ऑनलाइन पेपर मोड हुआ था, उसी का एनालिसिस यहाँ पर अच्छे से कराया जा रहा है। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास किस किस से होता है, तो ये विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। एक धारणीय नहीं बल्कि मल्टीपल होता है। ये बहुत अनेकों बुद्धि का विकास होता है। ओके, तो ये विकास एक धारणीय और एक आयामी नहीं होता है, तो नहीं पूछा है, तो इसके लिए नेगेटिव यहाँ पर आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा जगह विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो ये सही है। विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास समाज संस्कृति परिप्रेक्ष्य में ही होता है, ही नहीं लिखा है। अगर ही होता तो ये भी नेगेटिव होता है, लेकिन ही नहीं परिप्रेक्ष्य में होता है। ओके, तो इस संस्कृति समाज से और आनुवंशिकता वातावरण से हमारा बाहर जो यहाँ पर सर से लेकर पैर तक विकास होता है और केंद्र से बाहर की ओर, ये सब इस तरह से विकास होता है। लेकिन एक धारणीय एक आयामी विकास हमारा नहीं होता है, इसलिए हमारा नेगेटिव आंसर, तो नेगेटिव में नेगेटिव ही आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से देखेंगे शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। शीर्षगामी जो होता है यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो भाषा से होता है या संज्ञानात्मक विकास से होता है या फिर नैतिक विकास से होता है, नहीं गामक विकास से होता है। ओके, जैसे मोटर इंग्लिश में देखेंगे मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है, जो फिजिकल से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, फाइन मोटर्स। ओके, इस तरह से आप लोग याद करेंगे। दूसरा हो गया हमारा क्वेश्चन, तीसरा अब आ जाएगा। नेक्स्ट, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है, तो भाषा कब विकास होता है। बच्चा पूर्व जन्म से पूर्व ही भाषा का विकास हो जाता है, नहीं। बच्चा का विकास जब होता है जब 2 साल से हो जाता है, 2 साल से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा धीरे धीरे बोलना प्रारंभ करता है और उसी एज में मतलब भाषा का पूर्ण विकास भी हो जाता है। ओके, इसे प्रारंभिक अवस्था कहेंगे। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक असंज्ञानात्मक कौशल विकास करते हैं, क्या कहलाता है। वही अवस्था आ जाएगा जो पहले क्या कर रहे हैं, संरक्षण नहीं कर पाता है और भाषा विकास जो है उसका शुरू हो जाता है। तो कौन सी अवस्था में हो जाता है, तो प्रारंभिक परिवार में आरंभ होने वाली आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकास होता है। ओके, परिवार में पहले बच्चा का विकास कहाँ होता है, परिवार में। परिवार क्या है, प्राथमिक समाजीकरण है, इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक समाजीकरण हो जाएगा, द्वितीय नहीं होगा क्योंकि द्वितीय स्कूल से जुड़ा हुआ होता है। लॉरेंस कॉलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक सिद्धांत शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, तो यहाँ पर देखेंगे लॉरेंस कोहलवर्ग ने बताया कि किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती समाजीकरण परिप्रेक्ष्य आती है, मतलब चिंतन करने का जो होता है या बीच वाली अवस्था जो होता है इसमें आ जाता है, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था होता है उसमें चिंतन तर्क करने का प्रारंभ कर देता है, कोहलवर्ग ने बताया है। ओके, इसमें देखेंगे जीन पियाजे ने बताया है, जीन पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा है, तो नई ज्ञान को यहाँ पर जीन पियाजे ने दृष्टिकोण नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को यहाँ पर समायोजन कहलाया गया। ओके, यहाँ पर ऐड करने का बात करता है तो उसको हम आत्मसातकरण कहते हैं। अब मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है
परंतु प्रत्येक का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। वही अवस्था देखिए किस तरह से एक ही आंसर का कितना क्वेश्चन बना दिया है, किस तरह से लैंग्वेज के हेर फेर करके और क्वेश्चन को बनाया है। तो आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोग को माइंड में आए कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर लाइक ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पूरे डिस्कस के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ओके, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे संरक्षण नहीं कर पाता है, मतलब अलग अलग नहीं कर पाता है। नहीं, पानी 1 लीटर है तो बड़ा गिलास में उतना ही होता है और छोटा गिलास में भी उतना ही होता है, सिर्फ उसका साइज जो है बढ़ जाता है, इस तरह से नहीं कर पाता है और भाषा के विकास भी प्रारंभ हो जाता है। ओके, तो ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई है जिनमें से इसको कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रदाय किसने प्रतिपादित किया? समीपस्थ विकास जो है किसने कहा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें दिया होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने प्रतिपादित किया है था? ले वाइगोस्की साहब ने प्रतिपादित किया। और भाषा सांस्कृतिक और समाज के बारे में जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाए आपको तो ये ले वाइगोस्की लग जाएगा। ओके, क्योंकि ले वाइगोस्की ने ही बताया है कि बच्चे का विकास होता है सामाजिक संस्कृति और भाषा द्वारा होता है। और यहाँ पर एस्केप फोल्डिंग जो है, एस्केप फोल्डिंग सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया है। सर्वप्रथम ब्रूनर ने दिया है, लेकिन यूज किसने किया है? तो ले वाइगोस्की साहब ने किया है एस्केप फोल्डिंग का। ओके, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग याद करके रखेंगे। कौन सा कथन ले वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर समाज संस्कृति कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ पर अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये आप लोग का सही आंसर है, क्योंकि अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया नहीं, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश ये भी नहीं होगा। अधिगम एक आक्रामक प्रक्रिया है जिसके 4 चरण होते हैं, ये सब कुछ नहीं है। सामाजिक जहाँ से मिल जाएगा समाज संस्कृति भाषा, वहीं हमारा ले वाइगोस्की साहब ने बताया है। ओके, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो ये प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। ओके, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जॉन डीवी ने बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है स्वतंत्र से होता है। ओके, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड या प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये सब नेगेटिव आ गया। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। ओके, अधिगम के लिए मतलब कि जो कब हमारा मूल्यांकन होना चाहिए तो निरंतर होते रहना चाहिए, इसी पर बल देना चाहिए, वही हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव को आप लोग देखते चले, क्योंकि इसी में आप लोग का माइंड जो है बनते चलेगा, क्वेश्चन सोल्व होते चलेगा और आप लोग पेडागोजी भी समझ पाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या फिर वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक, या एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, या बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत? तो यहाँ पर क्या कर रहा है? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है, किसने कहा है? तो ये ले वाइगोस्की साहब ने ही कहा है कि बच्चे का जो विकास होता है सांकेतिक भाषा के द्वारा भी होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नेगेटिव ही जवाब देंगे। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, या फिर कक्षा के बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। तो ये जब हमारे जो एनसीएफ ने कहा है कि बच्चे को समावेशी कक्षा में बैठाना है, एक साथ सभी बच्चा को बैठा करके शिक्षा देना है, तो हम अलग अलग क्यों बैठाएंगे भला? तो यही हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है वही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव है। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करेंगे तभी तो प्रॉब्लम सब सॉल्व होगा, और जेंडर को मतलब लड़का लड़की के बारे में बच्चे जानेंगे और यहाँ पर किसी को भेदभाव नहीं हो पाएगा। ओके, तो देखेंगे आगे। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में अपनी सहायता करती है, जहाँ पर वह लड़की के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हॉल में
EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं